Okay friends, Jai Hind, welcome back. In this video, we are going to learn about the constant. Okay, so constant क्या होते हैं, क्यों हम इनको यूज़ करते हैं और कैसे इनको यूज़ करते हैं, कितनी तरह के हम होते हैं constant, ये हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो constant क्या होते हैं? Constant are the value that cannot be changed at the time of the execution of the program. That means कि जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है उस टाइम पर हम कांस्टेंट डिफाइंड वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। अगर हमने कोई वैल्यू अपने प्रोग्राम में कांस्टेंट डिफाइन कर दी है तो हम उसको एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन चेंज नहीं कर पाएंगे। ये बेनिफिट होता है कांस्टेंट का, राइट। इसका यूज़ हम लोग ज़्यादातर तब करते हैं जब हमें कोई ऐसी वैल्यू जो अपने प्रोग्राम में रिपीटेडली यूज़ करनी है, तो तब हम कॉन्स्टेंट्स का यूज़ करते हैं। जैसे आपने सुना होगा पाई, तो पाई की वैल्यू चेंज नहीं होती है, तो हम लोग सबसे पहले ऊपर में इसको डिफाइन कर देते हैं अपने प्रोग्राम में, पाई इज इक्वल टू 3.14। तो ये क्या होती है, कांस्टेंट डिफाइन हो जाती है और फिर हम इसको रिपीटेडली यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में, इसलिए हम लोग कांस्टेंट का यूज़ करते हैं। अब सी लैंग्वेज में कितनी तरह के कांस्टेंट होते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। तो सी लैंग्वेज में सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं कांस्टेंट, राइट। अब सी लैंग्वेज में सबसे पहला कांस्टेंट होता है इंटीजर, राइट। तो सबसे पहला कांस्टेंट होता है इंटीजर टाइप का। ओके, सो इसको इनिशियलाइज कैसे करते हैं सी लैंग्वेज में, इसका सिंटेक्स क्या होता है, तो सिंटेक्स जान लेते हैं। सिंटेक्स लाइक इसका ऐसे होगा, कीवर्ड यूज करेंगे कॉन्स्ट, डाटा टाइप, वेरिएबल नेम और इज इक्वल टू वैल्यू, राइट। इस तरीके से हम इसको डिनोट करते हैं। ये होता है हमारा वेरिएबल नेम और फिर वैल्यू। तो एक जनरली इनिशियलाइज करके देख लेते हैं कि कैसे इंटीजर टाइप के कांस्टेंट को हम इनिशियलाइज करते हैं। तो सबसे पहले तो ये जानना होगा कि जो हमारे इंटीजर टाइप के कांस्टेंट होते हैं वो हमारे वोल नंबर्स होते हैं, इसमें कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट अलाउड नहीं होता है। तो इस तरह से इसको डिफाइन करते हैं, कॉन्स्ट इंटीजर a इज इक्वल टू 10। सो दैट मीन्स ये हो गया हमारा एक कांस्टेंट a और जिसकी वैल्यू हमारी पूरे प्रोग्राम में डिफाइन फिक्स रहेगी। सो दिस इज द टाइप ऑफ इंटीजर। दूसरा होता है हमारा फ्लोट टाइप के कांस्टेंट। ओके, तो फ्लोट टाइप के कांस्टेंट में क्या होता है, सबसे पहले तो इसमें जो वैल्यूज आती है वो रियल नंबर्स हो सकते हैं या फिर हमारे एक्सपोनेंट हो सकते हैं। तो इसको किस तरह से डिफाइन किया जाता है, कॉन्स्ट डेटा टाइप फ्लोट एंड दिस इज पाई इज इक्वल टू 3.14। तो दिस इज द वेरिएबल, दिस इज ये हो गया हमारा एक पाई जो हमारा वेरिएबल नेम है, और ये हो गया हमारा कांस्टेंट। लाइक अगर आपको कोई एक्सपोनेंट वैल्यू सेव करानी है तो हम उसको भी ऐसे कर सकते हैं। इसमें फ्लोट एक वेरिएबल ले लिया, एक्सपोनेंट इज इक्वल टू 3.0 e टू दी पावर 5। सो दैट मीन्स ये हो गया हमारा 3.0 e टू दी पावर 5। तो दिस इज एक्सपोनेंट फॉर्म। तो हम इस तरह से इंटीजर डिफाइन कर सकते हैं, इंटीजर कांस्टेंट, फ्लोट कांस्टेंट, इस तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तीसरे आते हैं हमारे कैरेक्टर कांस्टेंट। तो कैरेक्टर कांस्टेंट कैसे होते हैं, उनको कैसे इनिशियलाइज किया जाता है उसके बारे में। कैरेक्टर कांस्टेंट, तो कैरेक्टर कांस्टेंट कैसे डिफाइन किए जा सकते हैं, तो सबसे पहले जान लेते हैं कैरेक्टर कांस्टेंट में हो क्या सकता है। तो कैरेक्टर कांस्टेंट में हम एक सिंगल लेटर असाइन कर सकते हैं या फिर एक सिंगल एसकाई कोड असाइन कर सकते हैं, और वो भी सिंगल कोड्स के अंदर। तो कैसे असाइन करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं इसको, हम लोग सबसे पहले यहाँ पर भी लिखेंगे कॉन्स्ट कैरेक्टर b इज इक्वल टू, यहाँ पर सिंगल कोड्स और सपोज एस्ट्रिक मैंने एक असाइन कर दिया लाइक दिस। तो इस तरह से भी हम कैरेक्टर कांस्टेंट असाइन कर सकते हैं। दिस इज थर्ड वन एंड फोर्थ वन इज स्ट्रिंग। यस, तो स्ट्रिंग कांस्टेंट कैसे इनिशियलाइज किए जाते हैं, स्ट्रिंग कैरेक्टर
एस्ट्रिक एंड जो स्ट्रिंग कैरेक्टर्स स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स होते हैं उसमें क्या होता है कि एक तो हमें इनको डबल कोट्स में रखना होता है एंड वी कैन गिव द सेट ऑफ लेटर्स, हम एक सेट ऑफ लेटर्स यहाँ पर दे सकते हैं. सपोज दिस विल बी कैरेक्टर नेम एंड यू कैन इनिशियलाइज लाइक दिस नीरज चौहान like this. So we can initialize string constant like this. And the last one is enum. तो enum constant क्या होते हैं? पिछली वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि हमारे पास दो तरह के डेटा टाइप्स होते हैं. एक होते हैं हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और एक होते हैं हमारे डिराइव्ड डेटा टाइप्स. तो डिराइव्ड डेटा टाइप्स में से आते हैं हमारे एन्यूमरेटर. तो एन्यूमरेशन क्या होते हैं? एनिमरेशंस होते हैं हमारे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप. तो इनमें क्या होता है, इसको कुछ इस तरीके से इनिशियलाइज किया जाता है. पहले हम समझ लेते हैं कि एनिमरेशन को किस तरह से डिफाइन किया जाता है नॉर्मली विदाउट कांस्टेंट. तो एनम को इस तरह से डिफाइन किया जाता है, एनम राइट, एंड कलर सपोज रेड कोमा ग्रीन कोमा येलो. तो ये तो होता है हमारा एन्यूमरेशन. इस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं. यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है ये, हम लोग इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं. अगर आपको इसको अब कांस्टेंट डिफाइन करना है तो आपको क्या करना होगा, बस इसके आगे हमें एक वेरिएबल पुट कर देना होता है कॉन्स्ट. सो कॉन्स्ट एनम कलर इज इक्वल टू लाइक दिस. तो इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे जब हम एन्यूमरेशन पढ़ेंगे. तो दीज आर द टाइप ऑफ कांस्टेंट यूज्ड इन सी लैंग्वेज. आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए. एंड हाँ दोस्तों, अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए ये, तो आप कमेंट में अपनी ईमेल आईडी ज़रूर ड्रॉप कीजिए. आई विल शेयर यू द नोट्स ऑल्सो ऑन योर ईमेल आईडी. जय हिंद गाइस, थैंक यू.